पलायन का मुद्दा वास्तव में था या भारतीय जनता पार्टी ने इसे इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की? उनके परिवार को लेकर के कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। यहाँ के कई बदमाश ऐसे थे जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। उस वक्त वो बेटी कहाँ थी जब समाज को तोड़ने की बात हो रही थी? उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे थे और ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे? आज जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। ना इनको सपोर्ट मिल रहा है, ना इनको वोट मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हम कैराना लोकसभा में हैं और यहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि किस प्रकार का यहाँ इस कैराना लोकसभा पर चुनाव चल रहा है, क्योंकि कैराना एक ऐसा कस्बा है जो पूरे प्रदेश में मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और पलायन के मुद्दे को लेकर बड़ा चर्चा में रहता है। कुंवर बासित अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका। आप कैराना लोकसभा पर घूम रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? देखिए, दो चीजें स्पष्ट हैं। एक तो मोदी जी की गारंटी पर पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ कैराना की जनता को विश्वास है, और जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति होती है तो उसमें सभी का साथ आज हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है। दूसरा एक चीज और देखने के लिए मुझे मिली कि जो यहाँ की प्रत्याशी हैं इकरा हसन, उनकी इमेज कुछ और है, लेकिन जो लोगों की नज़र में सच्चाई है, उनके परिवार को लेकर के कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये लगातार लोगों को बहकाकर, भटकाकर और कुछ और दिखा करके इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि जब इनके भाई समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उनसे व्यापार खत्म करने का काम करते हैं, बात करते हैं और लगातार उस तरह का ही एक मूवमेंट चलाते हैं कि हमें किसी से जो है ताल्लुक नहीं रखना है, हमें इनसे सामान भी नहीं खरीदना है। लेकिन आज जब चुनाव आ जाता है तो वो सबको कहते हैं कि हम तो सब भाई हैं, मैं तो सबकी बेटी हूँ। उस वक्त वो बेटी कहाँ थी जब समाज को तोड़ने की बात हो रही थी? उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे थे और ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे? आज जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। ना इनको सपोर्ट मिल रहा है, ना इनको वोट मिल रहा है। मुझे ऐसा घूम करके यहाँ लगा है। आप तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं कि प्रत्याशी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर राजपूत समाज की हम बात करें, सैनी समाज की हम बात करें और कश्यप समाज की हम बात करें और कुछ गुर्जर समाज के लोगों की भी हम बात करें, वो तो आपके प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, हर गांव में किसी ना किसी के समर्थक होते हैं और वो समर्थक किस रूप में किसका समर्थन करते हैं वो एक मुद्दा अलग हो जाता है, क्योंकि ये जो विरोध है ये सोशल मीडिया पर और मीडिया पर दिखाने के लिए है। लेकिन जो लोगों के मन में मोदी है, लोगों के दिल में कमल का फूल है और कमल का फूल विकास की गारंटी है। मोदी जी सबका विश्वास है। विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग के निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है, क्योंकि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये लोगों का, यहाँ के लोगों का विश्वास है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कुछ लोग जो वीडियो बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल खराब करने का काम करते हैं, जनता उनका असली चेहरा जानती है। उनके साथ जनता नहीं है। वो केवल चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने की जगह दूसरे प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए लगातार काम करते हैं और ये माहौल कोशिश करने का काम करते हैं कि इनके साथ कोई नहीं है। लेकिन आज जनता मोदी जी के साथ है। आप प्रत्याशी की तारीफ कर रहे हैं, भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जनता तो ये कहती है कि वो तो पिछले 5 साल से जनता के बीच में है नहीं, और जिस क्षेत्र में आप प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर उनके लापता के पोस्टर लग चुके हैं और डेवलपमेंट को लेकर भी उन पर बड़े सवाल हैं। देखिए, मोदी जी डेवलपमेंट की गारंटी हैं। योगी जी ने इस क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित की है। आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आज व्यापारी सुरक्षित है। आज जिन लोगों को इस सरकार के आने से दिक्कत थी या जिनको प्रदीप चौधरी जी के इस बार फिर से चुनाव जीतने की दिक्कत लग रही है,
वो लोग इस तरह का व्यापार, इस तरह का व्यवहार, इस तरह की अफवाहें, इस तरह की लोगों के अंदर एक बनावटी जो आंदोलन, बनावटी चीजें दिखा करके माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतती है, लोगों के, लाभार्थियों के बीच है। आज सबसे बड़ा वर्ग लाभार्थी तैयार हुआ है, वो लाभार्थी मोदी जी के साथ है। आप इकरा हसन को टारगेट कर रही हैं, इकरा हसन भाजपा को टारगेट कर रही हैं। आप इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो कह रही हैं कि कैराना को बदनाम किया गया, एक साजिश के तहत बदनाम किया गया। ये तो उनको सवाल अपने भाई से पूछना चाहिए था, ये सवाल तो उनको अपने लोगों से पूछना चाहिए था। वो हर चुनाव के अंदर दल बदल देते हैं, हर चुनाव के अंदर उनकी निष्ठा बदल जाती है, हर चुनाव के अंदर उनके मुद्दे बदल जाते हैं, हर चुनाव के अंदर उनका प्रत्याशी बदल जाता है। पलायन का मुद्दा वास्तव में था या भारतीय जनता पार्टी ने इसे इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की? देखिए, पलायन एक ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हमारी आवाज उठाने वाली कोई सरकार आई है, और लोगों ने उस मुद्दे के बाद लगातार अपना विश्वास जताया कि हम गरीबों की, और जिन्हें यहाँ के कई बदमाश ऐसे थे जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, उनको योगी जी के आने के बाद वो लोग या तो प्रदेश छोड़कर चले गए, जेलों के अंदर हैं, नहीं तो आज इस दुनिया के अंदर योगी जी मॉडल, मोदी जी मॉडल चल रहा है और लोग उस पर विश्वास जता रहे हैं। इकरा हसन का तो कहना यह है कि अगर इस मुद्दे में कुछ दम होता तो 2017 में ये मुद्दा बाबू गोम सिंह जी ने उठाया था, और उसमें मरगांका सिंह भी चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव जीत जाती। 2022 में फिर अमित शाह ने इस मुद्दे को हवा दी और फिर नाहिद हसन चुनाव जीत गए। देखिए, आज पूरे देश की गारंटी और पूरे देश का विश्वास मोदी जी के साथ है। कभी कभी ये होता है कि कहीं हम चुनाव जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन मुद्दा तो मुद्दा है, और मुद्दे की वजह से कभी जो है सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है। केवल मुद्दे की वजह से ये होता है कि हम किसका मुद्दा उठा रहे हैं। आज सरकार का मुद्दा केवल गरीब कल्याण है, महिलाओं का कल्याण है, नौजवान का उत्थान है, किसान का सम्मान है। लगातार सरकार उसी पर काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। एक पार्टी है जो केवल परिवारवादी पार्टी है, एक प्रत्याशी है जो कभी एक ही परिवार से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, कोई भी आज जनता के बीच से निकलकर जनता के मुद्दे उठाकर नेता बन सकता है, लेकिन वहां केवल एक परिवार का कब्जा है। एक परिवार ही सत्ता का सुख भोगेगा, एक परिवार ही चुनाव लड़ेगा, एक ही परिवार सबकी गारंटी बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी बूथ के अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्र के अध्यक्ष तक कोई भी कहीं पहुंच सकता है। यहाँ इस सबका साथ और सबका विश्वास केवल दिखता नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सन्यासी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक गरीब परिवार से आता है वो सांसद बन सकता है। यहाँ जमीन हथियाने का कारोबार नहीं होता। उनकी सरकार और उनकी सत्ता आने के बाद बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश और कैराना के ऐसे बैठे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आए तो हम खाली प्लॉट पर कब्जा करें, हम बहू बेटियों को छेड़ना शुरू करें, हम फ्री की बिजली चलाएं। वो तो केवल सत्ता इसलिए लाना चाहते हैं कि उनकी जो दुकान है, उनका गुंडागर्दी का जो कारोबार है, उनका फिरौती का, अपहरण का जो कारोबार है वो बंद हुआ है, खत्म हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों को लेकर आगे बढ़ी है और उनकी दाल अब गलने वाली नहीं। उनका कहना यह है कि कैराना पर जो दाग लगा है उसे इस बार धोना है, जीत हासिल करनी है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कायम करना है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ दिया है। देखिए, अगर भाईचारे की बात है तो भाईचारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जहां भारतीय जनता की पार्टी भाजपा है और महिलाओं की हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, 33% का आरक्षण इस सरकार ने देने का काम किया, 3 तलाक से आज़ादी इस सरकार ने देने का काम किया, सीए कानून ये सरकार लाई, और साथ ही साथ तमाम गरीबों के हकों की रक्षा इस सरकार ने की, बहन बेटियों को सुरक्षित इस सरकार ने किया। तो मुझे समझ ये नहीं आता कि कौन से भाईचारा तो मुझे लगता है कि उनका भाईचारा खाएगा, और जो उनके साथ में दल मिले हुए चारे घोटाले के तमाम आरोपी की और तमाम घोटालों के आरोपी और जबकि उनके परिवार के जो मुखिया हैं वो तो बहन बेटियों की इज्जत को कुछ मानते ही नहीं थे, कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है।
तो तमाम उनकी सोच, उनकी विचारधारा विघटनकारी है, विनाशकारी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के साथ आगे बढ़ी है, फिर से आगे बढ़ेगी। चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि आप अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अल्पसंख्यकों की किस प्रकार की स्थिति इस चुनाव में आपको नजर आ रही है? देखिए, 2,61,00,000 लोगों को राशन देने का काम इस सरकार के अंदर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को हो रहा है। लगभग 2 लाख गरीब बेटियों की शादी योगी जी ने इस सरकार के अंदर कराई है। 1 करोड़ बच्चों को 10 साल के अंदर मोदी जी ने स्कॉलरशिप दी है, और साथ ही साथ हज का कोटा डबल करने का काम भी किया है। कांग्रेस की 60-65 साल की सरकार के अंदर जो हज का कोटा 95,000 था, वही मोदी जी ने 1,75,000 करने का काम किया। साथ ही साथ 3 तलाक के एक ऐसे शोषण और एक ऐसा कानून, उसको सरकार ने कानून के रूप में, एक सजा के रूप में प्रावधान देने का काम किया। साथ ही साथ शौचालय देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर जब कहा ही नहीं, उसके लिए काम भी किया और मुसलमानों को सम्मान दिया। खाड़ी देशों के अंदर आज मुसलमानों को सम्मान मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, उनका मोदी जी के नाम से सम्मान हो रहा है। तो ये सब बातें अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आज अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है और दंगे नहीं होते, क्योंकि दंगे कराकर, डराकर, और ऐसी कौम, मुसलमानों की एक पहचान थी कि वो अल्लाह से डरने वाली कौम है, गुनाहों से डरने वाली कौम है, लेकिन उसको मोदी जी से डराने का काम, उसको योगी से डराने का काम इस परिवार ने, इनके दल ने किया और इनके नेताओं ने किया। आज मुसलमान खुलकर के सांस ले रहा है और मोदी को अपना भाई, और शुक्रिया मोदी भाईजान करके तमाम स्कीम्स के लिए आज मोदी जी के साथ खड़ा है। चलिए, तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।